नमस्कार दोस्त। तुम इस वक्त कोई किताब पढ़ नहीं रहे हो, तुम सुन रहे हो। और सुनना सीखने का सबसे पुराना और गहरा तरीका है। आज की यह ऑडियो बुक समरी किसी मोटी किताब का छोटा रूप नहीं है। ये एक बातचीत है सीखने के उस तरीके पर जिसे हम कहीं रास्ते में भूल गए। जिस किताब पर यह पूरी यात्रा आधारित है उसका नाम है लर्न लाइक अ पॉलीमैथ और इसके लेखक हैं पीटर हॉलिन्स। पीटर हॉलिन्स कोई ऐसे लेखक नहीं हैं जो सिर्फ सिद्धांतों की बात करें। उनकी ज्यादातर किताबें मानव व्यवहार, सीखने की आदतों और दिमाग की सीमाओं पर आधारित हैं। इस किताब में भी वह यही सवाल उठाते हैं, क्या हम सीख तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे? पीटर हॉलिन्स कहते हैं, समस्या यह नहीं है कि हम कम सीखते हैं, समस्या यह है कि हम अलग अलग सीखते हैं, जोड़कर नहीं। विज्ञान पढ़ते समय हम जीवन को भूल जाते हैं, कला समझते समय तर्क को छोड़ देते हैं और काम करते समय जिज्ञासा को। यहीं से पॉलीमैथ की सोच जरूरी हो जाती है। ये ऑडियो बुक तुम्हें सब कुछ जानने का दबाव नहीं देगी, ये बस तुम्हें सोचने का तरीका बदलने देगी। हर अगला हिस्सा पिछले से ऐसे जुड़ेगा जैसे जिंदगी जुड़ती है, बिना दिखाई देने वाले जोड़ के। तुम्हें लगेगा कि तुम बस सुन रहे हो, लेकिन भीतर कुछ चीजें अपनी जगह बदल रही होंगी। तो दोस्त, अगर तुम सीख को बोझ नहीं खोज बनाना चाहते हो, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब इंसान कुछ नया सीखता है तो अक्सर वह उसे पकड़ कर रख लेना चाहता है, जैसे डर हो कि अगर छोड़ा तो समझ फिसल जाएगी। लेकिन सीख कभी पकड़ने से गहरी नहीं होती, वह तब गहरी होती है जब वह आगे बढ़ने लगती है। हम में से ज्यादातर लोगों ने सीख को एक लाइन में देखा है, स्कूल में एक विषय, कॉलेज में एक ब्रांच, जिंदगी में एक पहचान, और उसी एक लाइन पर पूरी उम्र दौड़ते रहते हैं। लेकिन दिमाग लाइन में चलने के लिए नहीं बना, वह रास्ते खोजने के लिए बना है। जब कोई इंसान सिर्फ गणित पढ़ता है तो उसे नंबर दिखते हैं, लेकिन जब वही इंसान संगीत भी समझता है तो उसे पैटर्न दिखाई देने लगते हैं, और पैटर्न दिखने लगे तो दुनिया बिखरी हुई नहीं लगती। यहीं से पॉलीमैथ की सोच जन्म लेती है। यह सोच यह नहीं कहती कि हर विषय में मास्टर बनो, यह बस इतना कहती है, हर सीख को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि अकेली सीख जल्दी थक जाती है, लेकिन जुड़ी हुई सीख धीरे धीरे जिंदगी बन जाती है। जब विज्ञान तुम्हें कैसे सिखाता है और दर्शन तुम्हें क्यों पूछने देता है, तभी समझ सांस लेने लगती है। और जब समझ सांस लेती है तो सीख बोझ नहीं लगती, तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम्हारा दिमाग एक दिशा छोड़कर कई दिशाओं में खुलने लगता है। यही वह पल होता है जब इंसान ज्यादा जानने नहीं, अलग तरह से देखने लगता है। और आगे जो आने वाला है वह इसी देखने की आदत को थोड़ा और साफ करेगा, बिना शोर के, बिना नियमों के, बस सुनते रहो। जब दिमाग कई दिशाओं में खुलने लगता है तो एक चीज अपने आप सामने आती है, जिज्ञासा। बचपन में यह सवाल बनकर आती है, बड़े होने पर यह धीरे धीरे चुप हो जाती है। हम सीखना बंद नहीं करते, हम सवाल करना बंद कर देते हैं, और बिना सवाल के सीख सिर्फ जानकारी रह जाती है। पॉलीमैथ की जिज्ञासा तेज नहीं होती, वह गहरी होती है। वह हर जवाब पर रुकती नहीं, वह वहां से अगला सवाल ढूंढ लेती है। जैसे कोई किताब पढ़ते हुए अचानक किसी अनुभव की याद आ जाए, या किसी विज्ञान के नियम में जिंदगी की सच्चाई झलक जाए। यही जिज्ञासा विषयों के बीच पुल बनाती है। ये नहीं पूछती, ये मेरे काम का है या नहीं, ये पूछती है, ये मुझे क्या दिखा रहा है। जब आप इस तरह पूछने लगते हैं तो सीख सीमित नहीं रहती। एक छोटा सा लेख पूरी सोच बदल सकता है, एक बातचीत नई दिशा खोल सकती है। पॉलीमैथ सीख को जमा नहीं करता, वह उसे बहने देता है, और जो चीज बहती रहती है वह सड़ती नहीं। धीरे धीरे दिमाग यह समझने लगता है कि हर विषय दूसरे से कुछ कह रहा है, बस सुनने की आदत चाहिए। और यही आदत अगले हिस्से में और साफ होने वाली है। जब जिज्ञासा जाग जाती है तो एक डर भी साथ आता है, डर यह कि कहीं मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही तो नहीं जान रहा। यह डर स्वाभाविक है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि या तो गहराई चुनो या फैलाओ, लेकिन यह चुनाव गलत सवाल पर आधारित है। पॉलीमैथ फैलाव में खोता नहीं और गहराई में अटकता नहीं, वह एक विषय में इतना उतरता है
कि वहां से दूसरे विषय की झलक दिखने लगे। जैसे समुद्र की एक बूंद में पूरा समुद्र छुपा हो। गहराई का मतलब सालों तक एक ही चीज दोहराना नहीं। गहराई का मतलब है एक चीज को सच में समझ लेना, और फैलाव का मतलब हर चीज छू लेना नहीं। फैलाव का मतलब है रिश्ते देख पाना। जब कोई इंसान एक विषय की जड़ समझ लेता है तो वही जड़ कई जगह दिखाई देने लगती है। यहीं से सीख तेज होती है, न रटने से, न भागने से, बल्कि पहचानने से। धीरे धीरे दिमाग यह फर्क समझने लगता है कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ शोर। और जब शोर कम हो जाता है तो समझ अपने आप गहरी हो जाती है। आगे जो आने वाला है वह इसी शोर को और शांत करेगा। जब शोर कम होने लगता है तो दिमाग कुछ अलग तरह से काम करने लगता है। वह तुरंत जवाब नहीं खोजता, वह पहले ठहरता है। यही ठहराव सोच की शुरुआत है। ज्यादातर लोग जानकारी और सोच को एक ही मान लेते हैं, लेकिन जानकारी दिमाग में आती है और सोच दिमाग में बनती है। पॉलीमैथ हर नई बात पर विश्वास नहीं करता, वह उसे परखता है। वह पूछता है, यह सच क्यों लगता है? अगर यह गलत हो तो क्या बदलेगा? ये सवाल उसे उलझाते नहीं, उसे साफ करते हैं। सोचने की कला मतलब विरोध करना नहीं, मतलब है समझने से पहले मान लेने से इनकार करना। जब अलग अलग विषय दिमाग में जमा होने लगते हैं तो बिना सोच के वे टकराने लगते हैं, लेकिन जब सोच जाग जाती है तो वही टकराव समझ बन जाता है। यहीं पर सीख स्थायी होती है, क्योंकि जो समझ से निकला हो वह जल्दी टूटता नहीं। धीरे धीरे दिमाग यह सीख लेता है कि हर सवाल का तुरंत जवाब जरूरी नहीं। कुछ सवाल रास्ता बनाते हैं और अगला हिस्सा इसी रास्ते पर एक नया मोड़ लाने वाला है। जब सोचने की कला दिमाग में जगह बना लेती है तो सीख अपने आप रुकने लगती है। लेकिन रुकना सीख का अंत नहीं, उसका ढंग बदलना है। पॉलीमैथ सीख को मौसम की तरह देखता है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन बहाव बना रहता है। वह लंबे लंबे घंटे पढ़ने पर भरोसा नहीं करता, वह बार बार लौटने पर भरोसा करता है। थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सोचना, थोड़ा छोड़ देना, और फिर नए संदर्भ के साथ वापस आना। यही आदत सीख को गहराई देती है। पॉलीमैथ एक ही स्रोत पर नहीं टिकता। किताब, बातचीत, अनुभव सब उसके लिए शिक्षक होते हैं, क्योंकि हर माध्यम दिमाग के अलग हिस्से को जगाता है। वह सीख को कैलेंडर में बंद नहीं करता, वह उसे जिंदगी में घुलने देता है। और जब सीख जिंदगी का हिस्सा बन जाती है तो उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप व्यवहार में दिखाई देने लगती है। आगे जो आने वाला है वह बताएगा कि यह सीख अंदर ही अंदर कैसे जुड़ती रहती है। जब सीख आदत बन जाती है तो दिमाग कुछ अजीब सा अनुभव करने लगता है। अचानक दो अलग बातें आपस में बात करने लगती हैं। एक किताब की लाइन किसी पुराने अनुभव से जुड़ जाती है। एक समस्या का हल कहीं सुनी हुई कहानी में दिखने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह कनेक्शन है। पॉलीमैथ जानकारी को अलमारी में नहीं रखता, वह उसे आपस में मिलने देता है, क्योंकि अकेली जानकारी कमजोर होती है, लेकिन जुड़ी हुई जानकारी सोच बन जाती है। कनेक्शन बनने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं होती, बस चीजों को अलग अलग रखने से रोकना होता है। जब आप सीखते समय पूरी तरह मौजूद रहते हो तो दिमाग अपने आप जोड़ बनाता है, और यही जोड़ रचनात्मकता की जड़ है। नए आइडिया किसी खाली जगह से नहीं आते, वे पुराने कनेक्शनों के नए मेल से जन्म लेते हैं। धीरे धीरे दिमाग यह समझने लगता है कि हर चीज अलग नहीं है, सब कुछ कहीं ना कहीं एक दूसरे को छू रहा है। और जब यह दिखने लगे तो सोच सीधी नहीं रहती, वह जीवित हो जाती है। अगला हिस्सा इसी जीवित सोच को एक कदम आगे ले जाएगा। जब कनेक्शन दिमाग में बनने लगते हैं तो एक नई चीज धीरे धीरे उभरती है, रचनात्मकता। अक्सर हम सोचते हैं कि रचनात्मक लोग कुछ खास होते हैं, जैसे उनके पास कोई अलग दिमाग हो, लेकिन रचनात्मकता कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, यह देखने का तरीका है। जब दिमाग अलग अलग बातों को साथ रख पाता है तभी कुछ नया पैदा होता है। एक वैज्ञानिक कविता पढ़ते हुए नई खोज कर सकता है, एक कलाकार गणित से संतुलन सीख सकता है। पॉलीमैथ यही अलग होता है। वह यह नहीं पूछता यह मेरे क्षेत्र का है या नहीं, वह पूछता है यह मुझे क्या नया दिखा सकता है। रचनात्मकता तुरंत नहीं आती, वह तब आती है जब दिमाग को थोड़ी आजादी दी जाए।
सीखने के बीच खाली जगह छोड़ना इसी आजादी का हिस्सा है। जब आप हर पल भरने की कोशिश नहीं करते तो सोच खुद बोलने लगती है, और जो विचार ऐसे पैदा होते हैं वे नकल नहीं होते, वे आपके अपने होते हैं। अगला हिस्सा बताएगा कि इस रचनात्मकता को कैसे जमीन पर उतारा जाए। रचनात्मकता अगर सिर्फ दिमाग में रह जाए तो वह अधूरी रह जाती है। असल सवाल यह नहीं है कि आपने क्या सोचा, असल सवाल यह है कि आपने क्या किया। पॉलीमैथ सिर्फ विचारों में नहीं जीता, वह उन्हें छोटे छोटे कामों में बदल देता है। वह बड़ा कदम उठाने का इंतजार नहीं करता, वह छोटे प्रयोग करता है। एक नई सोच को एक छोटी आदत में उतारता है, एक आइडिया को एक सरल कोशिश में, क्योंकि काम सोच को साफ करता है। जब आप कुछ करते हैं तो दिमाग समझता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। सीख किताब में रहकर पूरा नहीं होती, वह अनुभव में उतरकर पकती है। पॉलीमैथ असफलता से नहीं डरता, वह उसे फीडबैक की तरह देखता है, क्योंकि हर कोशिश कुछ न कुछ सिखाती है। धीरे धीरे सीख और काम अलग अलग नहीं रहते, वे एक दूसरे में घुल जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो इंसान सिर्फ समझदार नहीं, काबिल भी बनता है। आगे जो आने वाला है वह बताएगा कि इस काबिलियत को कायम कैसे रखा जाए। सीख और काम जब एक दूसरे में घुल जाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती वहां से आगे शुरू होती है, निरंतरता। अक्सर हम शुरुआत बहुत जोश से करते हैं, लेकिन बीच रास्ते ध्यान भटक जाता है। पॉलीमैथ निरंतरता को अनुशासन की तरह नहीं देखता, वह उसे रिश्ते की तरह निभाता है। हर दिन ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस इतना करना है कि सीख से पूरा रिश्ता न टूटे। कभी सुन लिया, कभी सोचा, कभी आजमाया। यही छोटी छोटी लगातार कोशिशें दिमाग को भरोसा देती हैं कि सीख अभी जिंदा है। पॉलीमैथ परफेक्ट दिन का इंतजार नहीं करता, वह साधारण दिन में भी सीख के लिए थोड़ी जगह निकाल लेता है, और यही जगह धीरे धीरे बड़ी समझ में बदल जाती है। निरंतरता शोर नहीं करती, वह चुपचाप इंसान को बदल देती है। एक दिन आपको एहसास होता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आप ज्यादा साफ सोचते हैं, ज्यादा जोड़ पाते हैं, और यही इस पूरी यात्रा का सार है। दोस्त, अगर यह ऑडियो बुक समरी तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रही है तो इसे यहीं मत रोको। लाइक करो ताकि यह आवाज और लोगों तक पहुंचे। शेयर करो किसी उस दोस्त के साथ जिसे सीख से फिर जुड़ना है, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे की यात्रा और भी गहरी होने वाली है।